हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 10 क्लास के यानी जेक बोर्ड का जो 10th का जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसके दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले में से एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एम आई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, ठीक है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु यहां पर देख लीजिए। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है या फिर समान होती है, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब त्रिभुज का तीन भुजा होता है, तीन भुजा में से दो भुजा बराबर होगी तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाई ए बी सी। आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि इसका सी कोण कितना डिग्री है? समकोण है। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें सी कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब बी सी और ए सी और बी सी या फिर बी सी और ए सी दोनों भुजा आपस में क्या है? इनका बराबर दिया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर, मतलब ये वाला जो है आपका कौन सा भुजा है? ए बी भुजा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले दिया है, क्या चीज दी है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में ही दे दिया है। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर है, एसी बराबर बीसी। ये चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया है। साथ में और क्या दिया है? कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखिए एसी बराबर बीसी और साथ में आपको और क्या दिया है? कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। आगे आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड करके आपको साफ साफ दिखाना पड़ेगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, यानी ये जो ए बी स्क्वायर है बराबर आपको दिखाना पड़ेगा 2ac स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमाण सबसे पहले हम किस में लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अगर ये वाला त्रिभुज में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है, देख लीजिए क्या चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि AC और BC का दूरी आपस में क्या है? बराबर है। AC और BC का दूरी आपस में क्या है? बराबर है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कोण C इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये वाला चीज आपका क्वेश्चन में ही दिया है कि ये 90 डिग्री है बोल के, ठीक है। आगे देखिए, अगर बात करेंगे यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होती है तो इसका मतलब वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण है। तो ए बी इसका क्या है? कर्ण है। बीसी आपका इसका क्या? आधार है। एसी आपका क्या है? लंब है। यानी हम कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आप वही वाला फॉर्मूला हम डाल दीजिए। यानी एक थोड़ा सा हम फॉर्मूला तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला है। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो यह वाला फॉर्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यह वाला त्रिभुज का अगर कर्ण का बात करेंगे तो ए बी क्या है? कर्ण है। तो ए बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है इसका? एसी है। तो हम एसी लिख सकते हैं, एसी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस आधार का बात करेंगे, आधार क्या है इसका? बीसी है, ठीक है। तो ये बीसी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर एस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो एस सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा बीसी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? बीसी का स्क्वायर। चलिए आगे लिखते हैं इसको। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर एस सी का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, बीसी जो है किसके बराबर है? यहाँ पे थोड़ा सा नजर दीजिए, ये वाला जहाँ पे हम टिक किए, बीसी किनके बराबर है? एस सी के बराबर है। और एससी किनके बराबर है? बीसी के बराबर है। अगर हमको जरूरत रहेगा तो एससी की जगह हम बीसी भी लिख सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो बीसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एससी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत क्या है? बीसी की जगह एससी जरूरत है। ये बीसी की जगह हम क्या भरेंगे? एससी भरेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस एससी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि एससी और बीसी, एससी बराबर बीसी दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों दूरी आपस में बराबर है तो बीसी की जगह हम आसानी से एससी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये 2ac स्क्वायर, ये 2ac स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर। और फाइनली अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे
फाइनली अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको यही चीज़ प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन में यही चीज़ आपको प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।